प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, इंटीग्रेटेड 4th ईयर निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, समावेशी विद्यालय बनाना द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका आज प्रकरण है 60वां जो प्रकरण है वो सहायक उपकरणों के उपयोग। सहायक जो उपकरण हैं उनका उपयोग दिव्यांगों के लिए, किनके लिए? विकलांगों के लिए, जैसे दृष्टि बाधित हैं, श्रवण बाधित हैं और अंगभंग हैं। ऐसे बालकों के लिए सहायक जो उपकरण हैं वो सहायक उपकरण कौन कौन से हैं, तो इसके अंतर्गत मैं आप सभी का ध्यान आज आकर्षित करता हूं। तो सबसे पहले चलते हैं नंबर 1 पर, जिसका है दृष्टि बाधित बालकों के लिए सहायक उपकरण। ऐसे बालक जिनको साफ नहीं दिखाई देता है, जो काणे हैं, अंधे हैं, या फिर जिनको बिल्कुल उनकी आँखों की रोशनी नहीं है, ऐसे बालकों के लिए, जो दृष्टि बाधित जो बालक हैं, जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके लिए सहायक यंत्र कौन कौन से हैं। तो उन सहायक यंत्रों के या सहायक उपकरणों के बारे में मैं आपको आज अध्ययन करवा रहा हूं कि सहायक जो उपकरण हैं, ऐसे बालक जो अशक्त हैं, ऐसे बालक जो कैसे हैं? अशक्त हैं, भली भांति जिनकी दृष्टि नहीं है, अंधे हैं या काणे हैं या कम दिखाई देता है, उनको लिए जो क्रियात्मक जो सीमा है उनकी, वो अपने कार्यों को सही ढंग से बगैर किसी सहायक उपकरण के नहीं कर सकते। इस हेतु जो दैनिक जीवन से संबंधित जो समायोजन में, दैनिक जीवन के अंतर्गत जो उनके समायोजन में जो संबंधित जो आवागमन संबंधी अनेक समस्याओं का उनको बालकों के लिए सामना करना पड़ता है, अपनी दैनिक इसके लिए दिनचर्या के लिए भी, और जो समायोजन से संबंधित जो अनेक बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं का इन बालकों के लिए बहुत ही अधिक समस्याओं का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो बाधित का जो प्रसार है, उसके तहत जो आंशिक दृष्टिविहीन की मात्रा के अनुरूप इनको सहायक जो उपकरण हैं, ऐसे बालकों के लिए जो आंतरिक दृष्टिविहीन है, उनके लिए सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो उस जो दृष्टि बाधित जो बालक हैं, उनके लिए कौन कौन से सहायक उपकरण हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। सबसे पहले आता है वृहदाकार मुद्रित अधिगम सामग्री। ऐसी सामग्री जो बड़े रूप में हो, वृहदाकार का मतलब क्या है? यहाँ बड़ी आकृति का हो, बड़े आकार में हो, ऐसी जो मुद्रित सामग्री है, अधिगम सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बालक उन जो वृहदाकार अधिगम जो सामग्री है उससे अधिगम अधिक से अधिक कर सके, अधिक से अधिक सीख सके। इसके लिए जैसे बड़े अक्षरों की मुद्रित किताबें होनी चाहिए, बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों की मुद्रित क्या होनी चाहिए? किताबें होनी चाहिए। उसके अलावा उनको अधिगम सामग्री की दृष्टि से जो बाधित बालक हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आंशिक रूप से जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षण विशेष सामग्री, उनके लिए विशेष शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है। इसीलिए उनको सहायक तो सबसे पहले क्या है? मोटे अक्षरों वाली किताब होनी चाहिए, जिनसे कि बालक जिनको कम दिखाई देता है वो आसानी से वो देख सकें, अधिगम कर सकें किताबों के माध्यम से। उसके बाद में आकार भी कैसा है? पाठ सामग्री है, प्राय किसमें बनती है? 18-24 अंक में होती है ये, लेकिन टंकण में होती है ये 18-24 में। तो इससे भी आंशिक रूप से जो बच्चे हैं, बालक हैं,
इनके लिए ऐसी शिक्षण सामग्री होनी चाहिए मुद्रित जो बड़े आकार की हो। आपने देखा होगा रामायण आती है बड़ी बड़ी, रामायण में अक्षर होते हैं मोटे मोटे, बहुत से हनुमान चालीसा आते हैं मोटे मोटे। क्यों आते हैं? क्योंकि बुजुर्गों के लिए कम दिखाई देता है, उनका चश्मा बड़े नंबर का होता है, दृष्टि बाधित हो जाते हैं आयु के अनुसार, इसलिए ये बड़े बड़े रामायण, बड़ी बड़ी गुटके, बड़े बड़े हनुमान चालीसा। इसी प्रकार से जो दृष्टि बाधित बालक हैं उनके लिए बड़ी बड़ी आकार की पुस्तकें होनी चाहिए। उसके बाद जिससे कि उनको अधिगम करने में कठिनाई न हो, वृद्धाकार मुद्रित अधिगम सामग्री होनी चाहिए। अर्थात बड़े बड़े अक्षरों की क्या होनी चाहिए? पुस्तकें होनी चाहिए। बड़ी जो बड़े बड़े अक्षर हैं, बड़े बड़े अक्षरों की पुस्तकें होनी चाहिए जिससे कि वो बालक आसानी से पढ़ सके, अधिगम कर सके, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, आसानी से वो पढ़ सके, सोच समझ सके, अध्ययन कर सके और उस सामग्री का उपयोग अधिक से अधिक कर सके। इसलिए वृहदाकार जो मुद्रित अधिगम सामग्री है, जो बड़े बड़े अक्षरों की जो पुस्तकें हैं, वो उस बालक के लिए उपलब्ध करवाई जाए जिससे कि वो समय पर अधिगम कर सके और बालकों के साथ में वो जुड़ सके। इसलिए जो सबसे पहले आता है वो वृत्ताकार मुद्रित, मुद्रित का मतलब छपी हुई, अधिगम सीखना, ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिसमें क्या होनी चाहिए? पाठ पुस्तकें होनी चाहिए बड़ी बड़े अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में, जिससे कि वो आसानी से देख सके। इसके बाद में संकीर्ण जो टेलीविजन है, जो कम दृष्टि वाले जो बालक हैं, संकीर्ण सर्किट टेलीविजन, संकीर्ण जो कम दृष्टि वाले जो संकीर्ण सर्किट जो टेलीविजन है वो अत्यंत ही उपयोगी उपकरण है। मतलब टेलीविजन तो छोटा हो लेकिन उसमें अक्षर बड़े बड़े हों, संकीर्ण हो लेकिन उसके जो अक्षर है या दिखाने के जो चित्र वगैरह जो भी हैं वो बड़े होने चाहिए, वृत्ताकार। और यह उपकरण पाठ सामग्री का ही एक भाग है। यह बड़े आकार में एक टेलीविजन होता है, बड़े आकार में ही एक क्या होता है? टेलीविजन होता है जिसमें मोटे मोटे अक्षर दिखाई देते हैं। यह मोटे मोटे ये पर्दे पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है, पर्दे पर भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, दीवार पर भी इसको प्रदर्शित करते हैं। संकीर्ण होता है उपकरण लेकिन उसको प्रोजेक्टर की तरह, लेकिन उसको दीवार पर या पर्दे पर उसको उपयोग कर सकते हैं। ये भी एक जो दृष्टि बाधित जो बालक हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। ये भी एक सहायक उपकरण है उपयोगी। संकीर्ण सर्किट टेलीविजन, संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब छोटा, सिकुड़ा हुआ, और सर्किट टेलीविजन, सर्किट उसका कैसा होना चाहिए? टेलीविजन का बड़ा आकार का होना चाहिए, अर्थात उसको पर्दे पर, दीवार पर या किसी भी प्रकार से प्रोजेक्टर की तरह उसका उपयोग कर सकते हैं जिससे कि जो दृष्टि बाधित जो बालक हैं वो आसानी से अधिगम कर सकें, आसानी से अधिगम कर सके। दृष्टि बाधित जो बालक हैं किसके माध्यम से? संकीर्ण जो सर्किट टेलीविजन है ये भी एक सहायक और उपयोगी उपकरण है दृष्टि बाधित बालकों के लिए। कैसे बालकों के लिए? जो दृष्टि बाधित बालक हैं उनके लिए सबसे पहले तो मैंने बताया था वृत्ताकार जो पाठ सामग्री या मुद्रित अधिगम सामग्री होनी चाहिए जिससे कि बड़ी बड़ी अक्षरों की किताबें, बड़े बड़े अक्षर हो उसमें। दूसरा बताया संकीर्ण सर्किट टेलीविजन, अर्थात जिसको पर्दे पर या दीवार पर या किसी भी प्रकार से उसका उपयोग हो सके
और अधिक से अधिक बालक वो दृष्टिबाधित जो बालक है वो अधिगम कर सके। ये दूसरे प्रकार का एक दृष्टिबाधित बालकों के लिए उपकरण है। उसके बाद में आता है आवर्धक लेंस, हस्तावर्धक, अर्थात इन उपकरणों का उपयोग भी जो कम दृष्टि वाले जो बालक हैं, जिनको कम दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उनके लिए जो आवर्धक लेंस है वो हस्तवर्धक उपकरण पाठ सामग्री के बड़े आकार में प्रदर्शित किए जाते हैं। आपने देखा होगा कई बुजुर्गों के मोटे मोटे लेंस लगे रहते हैं, आवर्धक लेंस, जिनसे छोटे अक्षरों को बड़े रूप में देखा जा सकता है। छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं या छोटे छोटे चित्र होते हैं, उनको बड़े आकार में आवर्धक लेंस के माध्यम से देखा जा सकता है। तो आवर्धक लेंसों का भी उपयोग किया जाना चाहिए। आवर्धक लेंस ऐसा होता है, चश्मा में तो होता है ग्लास लेकिन नंबर वाला, लेकिन आवर्धक लेंस ऐसा होता है जिसमें छोटी वस्तु या छोटी सामग्री बड़ी दिखाई देती है। आवर्धक लेंस से अगर आप दूध में देखोगे या दही में देखोगे आवर्धक लेंस के माध्यम से, तो दही में आपको जीवाणु दिखाई देंगे। इसी प्रकार से आपने देखा होगा बहुत से बुजुर्ग जो ज्योतिषी होते हैं, जो हस्तरेखा वगैरह देखते हैं, जिनकी हस्तरेखा स्पष्ट साफ नहीं दिखाई देती है, वो आवर्धक लेंस के माध्यम से, आवर्धक लेंस के माध्यम से वो बुजुर्ग ज्योतिषी हस्तरेखा को देखते हैं। बहुत से आपने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनको छोटी चीज को देखने के लिए ऑपरेशन के समय भी वो आवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से दृष्टिबाधित जो बालक हैं उनके लिए भी शिक्षण अधिगम के लिए आवर्धक लेंस जो हस्तवर्धक है, हाथ में लेकर के जो देखा जा सकता है, उसको हाथ में लेकर के कहीं भी उससे देख लो और छोटी जो चीज है वो बड़ी दिखाई देती है, स्पष्ट और साफ। इस प्रकार से जो दृष्टिबाधित जो बालक हैं उनके लिए भी इस आवर्धक लेंस जो हस्तवर्धक है इसको रखना चाहिए। ये भी एक सहायक उपकरण का कार्य करता है। पहला बताया वृत्ताकार मुद्रित अधिगम सामग्री, इसमें बड़े बड़े अक्षरों की पुस्तकें होनी चाहिए। संकीर्ण सर्किट टेलीविजन, टेलीविजन चाहे छोटा लेकिन उसका बड़ा आकार होना चाहिए, पर्दे पर या दीवार पर उसको देखा जा सकता है। आवर्धक लेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें छोटी वस्तुएं बड़ी आकृति में दिखाई दें, छोटे अक्षर बड़े अक्षरों में दिखाई दें। हस्तवर्धक लेंस होना चाहिए, हाथ में लेकर के उसको देखा जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। कोई किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक लाइट वगैरह या कोई किसी प्रकार का ऐसा वो नहीं, केवल हाथ में लेकर के उसको देखा जा सकता है। हस्तवर्धक आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस का मतलब होता है जिससे छोटी वस्तु, सूक्ष्म वस्तु दीर्घ दिखाई देती हो, बड़ी आकृति में, जिससे कि बालक अच्छी तरह से शिक्षण कर सके। तो ये आवर्धक लेंस हस्तवर्धक हुआ। ये मैं आपको प्रिय प्रशिक्षणार्थियों ध्यान रखना, सहायक उपकरणों का उपयोग बता रहा हूं कि सहायक उपकरण अधिगम करते समय बालक को कौन कौन से चाहिए। अब अलग अलग बालकों की अलग अलग आवश्यकताएं, लेकिन मैं आपको यहाँ जो चर्चा कर रहा हूं वो इसमें कर रहा हूं दृष्टिबाधित बालकों हेतु सहायक उपकरण। जिन बालकों को कम दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उनके लिए तो सबसे पहले मैंने बताया वृत्ताकार मुद्रित अधिगम सामग्री दिखाई थी, जिससे बड़े बड़े अक्षरों की जो पुस्तकें होनी चाहिए, उन पुस्तकों के माध्यम से बालक अधिक से अधिक अधिगम कर सकता है। ऐसी अधिगम पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए जिससे बालक ज्ञानवर्धक अपने लक्ष्य को, अपने अध्ययन को सरलता से प्राप्त कर सकता है बिना किसी परेशानी के। ये पहला आवश्यक था।
दूसरा बताया मैंने आपको संकीर्ण सर्किट टेलीविजन। संकीर्ण का मतलब चाहे टेलीविजन छोटा है जो लाने, और उसका जो सर्किट ऐसा होना चाहिए टेलीविजन का जिससे कि वो आसानी से बड़ी आकृति में देख सके। जैसे दीवार पर, पर्दे पर, जैसे आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, प्रोजेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन प्रोजेक्टर तो फिर भी बड़ा होता है, लेकिन इसके लिए ऐसा एक संकीर्ण सर्किट वाला जो टेलीविजन है वो होना चाहिए, जिससे कि बालक अधिक से अधिक अधिगम कर सके। जो दृष्टिबाधित बालक हैं उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके। ये सहायक उपकरण है दृष्टिबाधित बालकों के लिए। इसके बाद में आता है जो ब्रेल पुस्तकें। ब्रेल लकड़ी की, प्लास्टिक के जो ऐसे अक्षर होते हैं जिनकी बनावट मोटी होती है, उभरी हुई होती है, उनको एडजस्ट किया जाता है, चाहे लकड़ी के हों, प्लास्टिक के हों। ये ब्रेल जो अंधों के लिए, सूरदासों के लिए, दृष्टिबाधित उनके लिए, ऐसे बालकों के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रेल पुस्तकें। ब्रेल का मतलब जो मोटे अक्षर हो, उभरे हुए अक्षर हो, जिनको हाथ फेर करके आसानी से बालक पहचान सके कि ये ए है, आ है, किताब है, बाग है, क्या लिखा हुआ है, उसकी आकृति को पहचान सके और देख सके। ये ब्रेल पुस्तकें हैं। उन ब्रेल पुस्तकों के माध्यम से अधिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो ब्रेल पुस्तकें भी दृष्टि जो हीन बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए भी ये सहायक एक मुख्य उपकरण है। इस लिपि में जो ब्रेल लिपि बोलते हैं, जिसको अंधों की लिपि बोलते हैं, ब्रेल लिपि को, तो इसमें वर्ण, शब्द हैं, अंक है, ये जो अन्य जरूरी जो सामग्री है इसका आकलन किया जाता है। इसका क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। जैसे शब्द हैं, वर्ण हैं, अंक हैं, ये लिपि में होते हैं। ब्रेल लिपि में प्लास्टिक के हो सकते हैं या फिर ये लकड़ी के हो सकते हैं। उसके अलावा भी एक ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से अध्यापक दृष्टिहीन जो बालक हैं, दृष्टिहीन जो बालक हैं, उनके पठन लेखन के लिए, पढ़ने और लिखने के लिए, पढ़ने और लिखने के लिए इस क्रिया को संभव बना सकता है ब्रेल लिपि के माध्यम से। जो दृष्टिहीन बालक हैं उनके लिए इस ब्रेल पुस्तक के माध्यम से पठन पाठन सामग्री तैयार कर सकता है एक अध्यापक। दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित जो बालक हैं उनके लिए, दृष्टिहीन वे होते हैं जो सूरदास, दोनों आंखों से, दृष्टिबाधित जिनको कम दिखाई देता है। आपने देखा होगा दृष्टिबाधित बालक हैं, वो आवर्तक लेंस से, वृत्ताकार जो पुस्तक होती है उनसे, और जो ब्रेल पुस्तक होती है इससे। तो ब्रेल जो पुस्तक है, ब्रेल का मतलब होता है बड़ी आकृति के अक्षर, ऐसी किताब है, उभरी हुई अक्षर जो कि प्लास्टिक या लकड़ी के बने होते हैं। लेकिन आप कहोगे साहब वो अंकों को एडजस्ट किया जाता है। पुस्तकें तो क्या होती हैं, वो उनको एडजस्ट किया जाता है। अब वो वर्ण में भी होते हैं, लिपि में भी होते हैं, और अक्षर भी होते हैं, अंक भी होते हैं, मात्राएं भी होती हैं। ये ब्रेल लिपि में होती हैं जिनको मोटे उभरे हुए होते हैं। इसका भी जरूरी जो दृष्टिहीन बाधित हैं बालक, उनके लिए उपयोगी है, जिसको ब्रेल पुस्तकें भी कहा जाता है। ब्रेल लिपि जिसमें लिखी हो, ऐसी पुस्तक जिसमें ब्रेल लिपि का उपयोग किया गया हो, वो ब्रेल पुस्तकें कहलाती हैं। और ब्रेल वो है
वर्ण अक्षर, जो एक ऐसे जो बालक होते हैं जो अंधे हैं या दृष्टि बाधित हैं या दृष्टिहीन हैं, ऐसे बालकों के लिए ब्रेल पुस्तकों की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वो शिक्षण को अधिगम सरल और स्पष्ट कर सकें, स्पष्ट बना सकें, समझ सकें, किसी बिना किसी बाधा के आसानी से सरलता से अधिक से अधिक लाभ ले सकें शिक्षण अधिगम सामग्री का। इसके बाद में देखिए ऐसे भी होता है जो इस लिपि को वर्णों, शब्दों और अंकों के माध्यम से, इसके बाद में भी ऐसे जो उपकरण है जिसके माध्यम से अध्यापक की सहायता से, बालक अकेला नहीं, अध्यापक की सहायता से जो दृष्टिहीन है या दृष्टि बाधित जो बालक हैं उनके लिए ब्रेल पुस्तक के माध्यम से, ब्रेल लिपि के माध्यम से वो शिक्षण को सरल बना सकता है। अब अगला है, इसके बाद में आता है बोलते हुए कैलकुलेटर। बोलते हुए कैलकुलेटर अर्थात जो कैलकुलेटर बोलते हैं। मान लो अपने जो कैलकुलेटर वो सामान होते हैं, उनमें अंक लिख करके और तुरंत जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी है वो तुरंत ही कर देते हैं। लेकिन ऐसे कैलकुलेटर, मान लो मैंने 3 दबा है तो वो कैलकुलेटर 3 बोलेगा, 7 दबा है तो 7, 37, या प्लस कर दिए 3 और 7 10, 7 में से मान लो 3 घटा दिए 4, बोलते हुए कैलकुलेटर, जिनके माध्यम से बालक सुन सके और जो अपने अक्षर जो कैलकुलेटर में दबाए हैं वो सही हैं या गलत। इसलिए जो बोलते हुए कैलकुलेटर है वो भी एक दृष्टि बाधित जो बालक हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक सहायक उपकरण है। बोलते हुए कैलकुलेटर जो दृष्टि बाधित बालकों के लिए एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एक सहायक उपकरण है, जिसके द्वारा जो उपकरण का प्रयोग करके आंशिक रूप से, किसके द्वारा, उस उपकरण का उपयोग करके आंशिक रूप से जो दृष्टि बाधित जो बालक हैं वो पूर्ण दृष्टि बाधित अर्थात दृष्टिहीन अर्थात अंधा, दोनों तरह के जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनके द्वारा विशेष जो रूप से कम समय में ही, उस समय में दोनों के लिए ही ये उपयोगी है। और जब आंशिक संख्याओं का उपयोग किया जाता है, उसके द्वारा बोलकर जो एरोफोन है उसको कान में लगा करके या कम आवाज में उसको सुन सके, उसके अलावा भी दूसरे तक पहुंचाना हो तो पहुंचा सके, यह गणित शिक्षण हेतु एक विशेष ही उपयोगी उपकरण है। भाई कैलकुलेटर का उपयोग गणित विषय में ही होता है केवल, और विषयों में जितना नहीं है, क्योंकि अंक होते हैं इसमें कैलकुलेटरों में, इसलिए गणित विषय में ही इसकी इंपॉर्टेंस ही है। अरे आपने देखा होगा साधारण जो कैलकुलेटर होता है वो गणित के लिए ही उपयोग होता है, जोड़ गुणा भाग बाकी औसत, इसके लिए ही, गणित के लिए, गणितीय जो कैलकुलेटर है वो गणितीय ही उसमें होता है, गणित के लिए उपयोगी होता है। तो मैंने आपको जो बोलते हुए जो कैलकुलेटर हैं इनके लिए कोई भी आपने गणित में संख्या लिखी, उस संख्या को या तो ईयरफोन से, सुनने वाला जो एयरोफोन होता है उसको लगा करके कैलकुलेटर में, और या फिर बोलता हुआ थोड़ा दूसरों को सुनाने के लिए भी, मान लो स्वयं को सुनना है, अकेला बैठा है, तो बोलते हुए कैलकुलेटर का उपयोग
गणित में, केवल गणित शिक्षण में, संख्यात्मक जो विषय हैं उनमें इस बोलते हुए कैलकुलेटर का उपयोग जो दृष्टि बाधित हैं या दृष्टिहीन हैं उन दोनों के लिए ही उपयोगी है। आवर्धक लेंस तो केवल दृष्टिहीन को नहीं है, दृष्टि बाधित के लिए ही है, लेकिन जो बोलते हुए जो कैलकुलेटर हैं वो दोनों के लिए ही उपयोगी है, चाहे वो दृष्टिहीन हो और चाहे वो दृष्टि बाधित बालक हो। ध्यान रखना, ये दोनों के लिए उपयोगी है। इसलिए जो बोलते हुए जो कैलकुलेटर हैं वो गणितीय शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है और वो दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है, चाहे वो दृष्टिहीन हो और चाहे वो दृष्टि बाधित हो। दृष्टि बाधित का मतलब उसको कम दिखाई देना और दृष्टिहीन का मतलब उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना, अर्थात सूरदास जी। तो मैंने आपको ये दृष्टिहीन जो बालक हैं उनके लिए सहायक उपकरणों का उपयोग बता रहा हूं। सबसे पहले वृत्ताकार मुद्रित अधिगम सामग्री, उसके बाद में संकीर्ण सर्किट टेलीविजन, आवर्धक लेंस, हस्तवर्धक और ब्रेल पुस्तकें। बोलते हुए कैलकुलेटर ये केवल गणित विषय में ही इम्पोर्टेंट है और विषय में इसकी उपयोगिता इतनी नहीं है। इसके बाद में ब्रेल सीट। देखो, जो दृष्टि बाधित जो बालक हैं उनकी शैक्षिक गतिविधियों के लिए, दृष्टि बाधित जो बालक हैं उनकी शैक्षिक कौन सा? ब्रेल सीट। ये एक दृष्टि बाधित बालक के द्वारा इस उपकरण का उपयोग होता है। जो दृष्टि बाधित जो बालक होते हैं उनके द्वारा ब्रेल सीट का उपयोग होता है और प्रयोग करते समय उचित ढंग से, प्रयोग करते समय उचित ढंग से उसे जब ब्रेल अथवा स्लेट पर, ब्रेल अथवा या तो स्लेट पर या अथवा ब्रेलर का उपयोग करना अच्छी प्रकार आ चुका हो, पहले अध्यापक के द्वारा उस बालक के लिए सिखाया जाता है, या तो स्लेट पर ब्रेल के द्वारा या ब्रेलर द्वारा उसका उपयोग किया जाता है ब्रेल सीट का। ब्रेल सीट होती है एक, उसमें अक्षरों को जमाया जाता है, गणित के अंक हैं उनको जमाया जाता है, और ब्रेलर के द्वारा जमाया जाता है या फिर उसको ब्रेल स्लेट के द्वारा, ब्रेल स्लेट के द्वारा या ब्रेलर के द्वारा उसको जो दृष्टि बाधित बालक हैं, जो दृष्टिहीन बालक हैं, उनके लिए उपयोग होता है इस यंत्र का। कौन से उपकरण का? ब्रेल सीट। ये ब्रेल सीट है जो उनके लिए होती है जो दृष्टि बाधित हों या ऐसे बालक जो दृष्टिहीन हैं या उनको किसी प्रकार की जो परेशानी है, उसके लिए जो दृष्टि बाधित बालक हैं उनकी जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, खेलकूद नहीं, केवल शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उन्हीं के लिए ये उपकरण का जो सहायक उपकरण है ये बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। और जो दृष्टि बाधित बालक के द्वारा इसका प्रयोग करना पहले सीखा जाता है उपयुक्त ढंग से, उसके बाद में उसे ब्रेल सीट, स्लेट, ब्रेल स्लेट या ब्रेलर के द्वारा उसको उपयोग किया जाता है उस दृष्टि बाधित बालक के लिए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको सहायक उपकरणों के उपयोग बता रहा हूं। जो दृष्टि बाधित जो बालक हैं उनके सहायक उपकरण कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तो ब्रेल सीट हो गई, ये छठा था। मैंने आपको ये 7 उपकरण बताए हैं। अब आता है 7वां विशिष्ट उपकरण। विशिष्ट
उपकरण जो दृष्टि बाधित जो बालक हैं उनके लिए शैक्षिक गतिविधियों के उपयोग के लिए कौन कौन से विशिष्ट जो उपकरण हैं वो हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर, उसके माध्यम से बालक सुन सकता है। अरे देख नहीं सकता तो सुन तो सकता ही है। उसके बाद में रेडियो है, रेडियो के माध्यम से भी बालक शिक्षण अधिगम कर सकता है, सीख सकता है। रेडियो के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, नक्शे आदि के माध्यम से। अब नक्शे भी ब्रेल उसमें होने चाहिए। नक्शे भी कैसे होने चाहिए? ब्रेल उसमें होने चाहिए। उसके बाद में दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनकी शिक्षा के जो अंतर्गत दृष्टिगत जो संकेत हैं, दृष्टिगत जो क्या है संकेतों के माध्यम से। उसके बाद में जो कर्ण प्रिय जो या कर्णगत जो संकेत हैं जिनको कानों के द्वारा सुना जा सकता है, कर्णगत संकेत, उनका उपयोग हितकर होता है ऐसे बालकों के लिए जो दृष्टि बाधित बालक हैं उनके लिए। तो मैंने आपको प्रशिक्षणार्थियों देखिए दृष्टि बाधित बालकों हेतु सहायक उपकरण जिसमें वृत्ताकार मुद्रित अधिगम सामग्री, बड़े बड़े अक्षर वाला पुस्तकें होनी चाहिए, संकीर्ण सर्किट टेलीविजन होने चाहिए, आवर्धक लेंस हस्तवर्धक होना चाहिए और ब्रेल पुस्तकें। ये उसके बारे में बोलते हुए जो कैलकुलेटर जो केवल एक गणितीय शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको ईयरफोन के द्वारा उसके द्वारा सुना और देखा जा सुन सकते हैं। फिर ब्रेल सीट, ये ब्रेल सीट स्लेट सीट पर या ब्रेलर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है अध्यापक की देखरेख में। विशिष्ट उपकरण है, इसमें टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, उसके अलावा भी इसमें नक्शे वगैरह भी हैं। ये विशिष्ट उपकरणों के अंतर्गत जो दृष्टि बाधित जो बालक हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी सहायक उपकरण हैं। मैं समय अभाव के कारण इस सहायक उपकरण वाला जो केवल जो दृष्टि बाधित बालक हैं उनके लिए ये समय अभाव के कारण यहीं विश्राम करता हूं इसका। आप सभी को धन्यवाद। अगला जो मेरा टॉपिक होगा अब दृष्टि के बाद में आता है श्रवण बाधित जो बालक जो सुन नहीं सकते, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।